नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये है नवरात्रि स्पेशल और इसके पहले वाला पार्ट भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि नवरात्रि में हमारे गांव में जो नवरात्रि है उसमें सारे गांव वाले मिल के यहाँ पे नवरात्रि का आयोजन करते हैं साल में 2 बार। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी तो एक बार साल में ज़रूर होता है, यदि 2 बार नहीं हो पाए तो इस बार की जो नवरात्रि है उसमें सारे गांव वालों ने मिल के यहाँ पे नवरात्रि का आयोजन किया है और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है नवरात्रियों में। और नवरात्रि के जो 7वें 8वां और 9वां दिन होता है उन दिनों में यहाँ पे हवन भी होता है। तो ऐसा कुछ माहौल है। और ये है हरियाली, इसे ही हरियाली कहते हैं और इसे पहले दिन डाला जाता है और 9वें दिन को प्रसाद या आशीर्वाद के रूप में सभी लोगों में बांट दिया जाता है। और इस बार गांव में गुलाब भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो गुलाब जैसे नॉर्मली होते नहीं थे इतने अच्छे, बट इस बार बहुत ही अच्छे आए हुए हैं जिन लोगों ने भी गुलाब लगाए हैं। और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। ये 9वें दिन का शूट है। तो यहाँ पे 9वें दिन सारे गांव वालों का भोजन होता है मंदिर में। तो गांव में आज भी ऐसे ही बनाया जाता है खाना, नीचे बैठ के लोग खाते हैं। शादियों में कुछ शादियों में तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी जगह अभी भी ऐसा ही है कि लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो उसका कुछ अलग ही आनंद है। और यहाँ पे सारे लोग हवन करते हुए दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। दोस्तों मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है इस बारे में, लेकिन हिंदूज़ में ऐसा कहा जाता है कि जो हवन है उससे वातावरण शुद्ध होता है। और हवन एक्चुअली तब किया जाता था जब हम किसी चीज़ को कंप्लीट कर देते थे। किसी टास्क को कंप्लीट करने के बाद हवन किया जाता था सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने। एक तरह से ये विजय किसी चीज़ को करने के बाद हवन किया जाता था। तो शायद ऐसे इसीलिए यहाँ पे भी हवन किया जाता है, क्योंकि ये जो नवरात्रि का जो भी कार्यक्रम रहता है तो उसके लास्ट में ये हवन किया जाता है। तो इसके पीछे शायद यही लॉजिक होगा। मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होता है। वहाँ पे हवन के दौरान ही माता त्रिपुरा द्वारा वहाँ पे हवन का एक तरह से कहा जाता है निरीक्षण करते हुए। और उसके बाद यहाँ पे जो सारे गांव वाले हैं वो इस दिन इकट्ठे हो रखे हैं और यहाँ पे ये लोग दिन भर बैठे रहते हैं और फिर शाम को यहाँ से प्रसाद लेके अपने अपने घरों को जाते हैं। तो दिन भर यहाँ पे देवी को नचाया जाता है, जो यहाँ का भजन किए जाते हैं। और यहाँ पे तांदी जो यहाँ का फेमस नृत्य है वो भी यहाँ पे उसका भी आयोजन होता है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे दिन भर लोग यहाँ पे नवरात्रि का उत्सव है जो उसके लास्ट दिन को इस तरह से यहाँ पे मनाते हैं।
और इस मंदिर के बारे में दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ऐसे हमारे पूर्वज बोलते थे कि यहाँ पे जो नवरात्रि पहले ज़माने में होती थी उसमें बलि प्रथा भी थी। यहाँ पे भेड़ और जो भैंसा होता है उसका भी यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे बलि दी जाती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है, अब ये सब नहीं होता है। लेकिन ऐसा दादाजी लोग बोलते थे कि ऐसा पहले हुआ करता था। यहाँ पे जो ये हमारी देवी हैं त्रिपुरा भगवती, तो ये बलि भी पहले ज़माने में मांगती थी। तो पहले यहाँ पे बलि प्रथा का भी आयोजन होता था नवरात्रियों के टाइम पे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे नॉर्मल ही होता है। लोग यहाँ पे हंसी खुशी नाच गाना करके जो अंतिम दिन है उसको एंजॉय करते हैं। और नवरात्रि का इसी तरह से आयोजन यहाँ पे वर्षों से होता आ रहा है। जो पहले होता था वो कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो चुकी है। ये जो आप सामने देख रहे हो अभी, इसको देवी जब देवी अपने रूप में आती है तो तब ऐसा ही कुछ होता है। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, जब मैं ऑफिस में काम करता था तो कभी हम ऐसे वीडियोस देखते थे तो वो कहते थे कि ऐसा ये कैसे हो रहा है, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें एक नॉर्मल है और इसको कोई भी इस तरह से नहीं कह सकता है कि हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, या फिर इसको देख के लोग आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यहाँ पे ये सब नॉर्मल है यहाँ पे। इसके बाद जो आने वाली संक्रांति है उस दिन भी काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पे लोग अपने यहाँ की डोलियों को लेके जाते हैं उत्तरकाशी में, जहाँ भी इसका जो भागीरथी तट या गंगा नदी, माँ गंगा का तट जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको स्नान करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए एंजॉय करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट।